हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को सैलरी न मिलने के मामले में जयराम ठाकुर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी पेंशनरों को 3 दिन तक सैलरी नहीं मिल रही है। हिमाचल में गंभीर संकट है। मुख्यमंत्री समझ नहीं पा रहे कि कभी कहते हैं आर्थिक संकट से हिमाचल जूझ रहा है, कभी कहते हैं कि 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य बन जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों की सैलरी पर सीएम का जवाब भी सामने आया कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, सिर्फ वित्तीय संरचना को स्थिर करने के लिए सरकार काम कर रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। सैलरी के मामले में मैं विधानसभा में अंदर सभा पटल पर एक स्टेटमेंट दूंगा और ऐसा नहीं है कि किसी की सैलरी को रोका जा रहा है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हमारे भाई है। जब फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना होता है तो इस प्रकार की थोड़ी सी समस्या रहती है और उसको ठीक ढंग से हमने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। बोर्ड निगमों की और इनकी सैलरी तो निकल रही है, जो सरकारी विभाग है उसमें थोड़ा सा सिस्टम को ठीक कर रहे हैं और निश्चित तौर पर अभी आने वाले समय में जो उनकी सैलरी है उसको निकाल दिया जाएगा। हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर दोहरी राजनीति करने का इल्जाम लगाया और कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है, नोटिस कुछ और देते हैं और चर्चा कुछ और चाहते हैं। सरकार की भी जरा समझ से बाहर है कि आखिर बात किससे करें। पहले ड्रोन से जासूसी के झूठे आरोप लगाए जाते हैं और फिर काम रोको प्रस्ताव का नोटिस देकर खुद ही बाहर चले जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जनता के मुद्दों को लेकर नहीं बल्कि वॉक आउट करने के लिए विधानसभा में आते हैं। विपक्ष आपदा पर चर्चा लेकर आया और आपदा के अंतिम दिन रिप्लाई देना था तो बाहर चले गए। विपक्षी किसी भी मुद्दे के बारे में ये चर्चा नहीं करना चाहते हैं। माननीय विपक्ष को यही नहीं पता लग रहा है कि उन्होंने करना क्या है। बोला कि स्थगन प्रस्ताव लाया जाए नियम 67 के तहत, अच्छी बात होती। हमने तो हमारे विधायकों ने 130 के तहत वित्तीय स्थिति पर प्रस्ताव लाने की बात की है, हमने तो पहले ही की है। वो कंफ्यूज से लग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि क्वेश्चन आवर के बाद आपकी बात सुनेंगे तो उनको क्वेश्चन आवर तक इंतजार करना चाहिए था। आज ही का तो दिन था। अगर क्वेश्चन आवर पर भी उन्होंने वॉकआउट करना था तो क्वेश्चन आवर के बाद कर लेना था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। अब इनमें नेता कौन है यही नहीं समझ आ रहा कि किससे बात की जाए। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई है कर्मचारियों को। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब सिस्टम दुरुस्त होगा तब सब कुछ सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट गहरा गया है। कर्मचारियों को अभी तक सैलरी नहीं मिली है। कर्मचारियों को इधर उधर से उधार लेकर खर्चा चलाना पड़ रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आर्थिक हालात ठीक होने की बात कर रहे हैं, लेकिन सैलरी कब मिलेगी ये नहीं बता पा रहे हैं। जब फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना होता है तो इस प्रकार की थोड़ी सी समस्या रहती है और उसको ठीक ढंग से हमने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। जो सरकारी विभाग है उसमें थोड़ा सा सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। हिमाचल में करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.5 लाख के करीब पेंशनर हैं। अभी तक महीने के 31 या पहली तारीख को वेतन आ जाता था, जो 3 तारीख तक भी नहीं मिल पाई है। ये गारंटियां फ्रीबीज बांटने की और चुनाव में सत्ता हासिल करने की जो होड़ झूठ बोलकर के जो लगी हुई है, मुझे लगता है कि उसके लिए ये सारी जिम्मेवारी अगर है तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार सैलरी संकट कर्मचारियों के सामने आया है।